गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मी मोहिनी जायसवाल। आज आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है और उसमें आज मैं इन पेजेस में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ, जिसको आपको उन पेजेस के हेल्प से अपने एक नोट कॉपी में नोट डाउन करना है। कुछ एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 शॉर्ट है और एक वेरी शॉर्ट है। आप इनको लिखिए और इनको लर्न करिए। और बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका आंसर टिक है। आप इन्हें बार बार पढ़िए और फर्स्ट चैप्टर की तैयारी शुरू करिए। आज मैं आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊँगी। आपका सेकेंड चैप्टर है कंप्यूटर के विकास का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये कंप्यूटर के संदर्भ में बिल्कुल सही बैठती है। कंप्यूटर के निर्माण की अवधारणा के पीछे मुख्य उद्देश्य एक ऐसी मशीन का आविष्कार करना था जो शुद्धता व अत्यधिक तीव्र गति से विभिन्न प्रकार की गणनाएं कर सके। कंप्यूटर का विकास भी कई चरणों में और कई वर्षों में हुआ। पहले के समय में मनुष्य जानवरों की गिनती करने के लिए पत्थरों का प्रयोग करता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी उंगलियों की सहायता से गिनती करना सीखा, परंतु इस प्रकार से केवल साधारण जोड़ ही संभव था। जब से मनुष्य ने गिनना सीखा है, तभी से उसका यह प्रयास रहा है कि गणना करने के में सहायता करने वाले यंत्रों का निर्माण किया जाए, जिससे कि सरलतापूर्वक किसी भी प्रकार के जोड़ घटाना इत्यादि कार्यों को किया जा सके। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम में कई यंत्रों का निर्माण हुआ। उसका विवरण निम्नलिखित है। कंप्यूटर के विकास में सबसे पहले एबेकस आया। एबेकस क्या होता है? ये गणना करने के उद्देश्य से सबसे पहला और सरल यंत्र है। इसका आविष्कार चीन में किया गया था। ये एक लकड़ी से बने हुए फ्रेम होते हैं जिसमें लोहे की छड़ तारों में बीट पिरोए रहते हैं। एबेकस मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होते हैं। इनका ऊपरी भाग में 2 और निचले भाग में 5 बीट लगी होती हैं। ऊपरी भाग को हेवन तथा निचले भाग को अर्थ कहा जाता है। तारों में लगे मोती को खिसकाकर गणनाएं की जाती थी। इसमें जोड़ घटाना गुणा एवं भाग जैसी साधारण क्रियाएं की जा सकती थी। कंप्यूटर के विकास में दूसरा क्रम था नेपियर बोन्स। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक का नाम जॉन नेपियर था, जिन्होंने 1617 में मल्टीप्लिकेशन के लिए इन छड़ों का प्रयोग किया। इसके द्वारा संख्याओं की गुणा करने में आसानी हो गई। ये छड़ हड्डी की बनी होती थी, इसलिए इसे नेपियर बोन्स मतलब हड्डी कहा गया। बोन्स मीन्स हड्डी होती है, इसका पूरा नाम नेपियर बोन्स कहा गया। इनकी संख्या 11 थी। इन छड़ों पर संख्याओं को लिखा जाता था और छड़ों को इस क्रम में रखा जाता था कि संख्याओं की गुणन सुगमता से की जा सके। इसके बाद आपका आया पास्कलाइन। सन 1645 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे ब्लेस पास्कल ने इस यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र का विकास किया। इसे एडिट मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि यह केवल जोड़ घटाने का कार्य कर सकती है। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसमें कई दांत युक्त चक्रियां थीं जो घूमती रहती थी। इस पर 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। प्रत्येक चक्री का एक स्थान मान था। इसके बाद विकास में आया जैकॉर्ड लूम। इसे 1801 में फ्रांस के वैज्ञानिक जैकॉर्ड ने बुनकरों की सहायता से बुनकरों के लिए एक ऐसा यंत्र का आविष्कार किया जिनसे उनके कार्य को सरल बना सके। इस लूम में छिद्र युक्त कार्डबोर्ड के टुकड़ों का प्रयोग किया गया, जिन्हें पंच कार्ड कहा गया। पंच कार्ड एक साधारण कार्ड की तरह होता है, जिसमें कॉलम और लाइन बनी होती है। इन्हीं लाइनों और कॉलम में छेद किए जाते हैं। इन्हीं पंच कार्डों का प्रयोग आगे चलकर कंप्यूटर में गणना करने के लिए किया गया। एट लास्ट इसमें आया चार्ल्स बैबेज की मशीन। चार्ल्स बैबेज को आप बहुत
अच्छे से आपको पता होगा कि इन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। सन 1822 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन का आविष्कार किया, जिसे डिफेंस इंजन का नाम दिया गया, जिसके द्वारा गणनाएं सरलता से की जा सकती थी। इस मशीन में चार्ल्स बेबेज ने पंच कार्डों का प्रयोग किया, जहां डेटा को सुरक्षित रखने की व्यवस्था थी, जो वर्तमान में कंप्यूटर में भी इस समय प्रयोग में लाया जा रहा है। ये डिफरेंस इंजन बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्ग, घन, क्यूब, घातों आदि गणनाओं को सरलता से करने में सक्षम थे। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने वैज्ञानिक वैश्लेषिक इंजन, जिसे एनालिटिकल इंजन, का आविष्कार किया। इस इंजन के प्रमुख भाग थे इनपुट, आउटपुट, अर्थमेटिक तथा मेमोरी। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब ये पांचों टॉपिक आपको बार बार रीड करने हैं और अच्छे से पढ़ना है। इसमें सन, वैज्ञानिक का नाम और उस मशीन की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जिसमें 5 प्रकार की पीढ़ियाँ हैं और आप इनको पढ़िए। बस आज का वीडियो यहीं तक। थैंक